एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की सेशन में। और आज की सेशन में प्यारे साथियों हम सभी एडवर्ब की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। तो एडवर्ब में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एडवर्ब है क्या, और एडवर्ब के टाइप्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ कन्फ्यूजन एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैंने कुछ कन्फ्यूजन आपको एडजेक्टिव पढ़ाई थी। तो आज का टॉपिक आप सभी को पता होगा कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसकी आप हेडिंग कुछ इस तरीके से लिखिए, सम कंफ्यूजिंग एडवर्ब। ठीक है, कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अमूमन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नंबर डाल लीजिए आप या मत भी डालिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपका लेट एंड लेटली। ठीक है, ये दोनों लेट एंड लेटली। तो अगर इस लेट की मैं बात करूं तो हिंदी में भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई? देरी से। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाल ही में, हाल ही में, यानी कि हम कह सकते हैं रिसेंटली। ठीक है, तो दोनों का सबसे पहले क्या है आपको अर्थ पता होना चाहिए, ताकि आप अगर परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको मतलब पता हो। और जब मतलब पता होगा तो आपको क्या होगा, आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन आया था, आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया था, यू आर लेटली फॉर स्कूल। यू आर लेटली फॉर स्कूल या फॉर द क्लास, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप बताइए, इसमें यहां पर उसने कुछ भी बना देगा, अंडरलाइन कर दिया ए, लेटली का बी, सी। तो आप सिंपल से अगर पहचानो, मैं कंफ्यूजन पढ़ा रहा हूं तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि सर ये लेटली जो है ना, ये क्या है, यहां पर गलत है। तो भाई आप यही तो बोलोगे, यू आर लेट फॉर स्कूल, लेटली तो नहीं बोलोगे। तो यहां पर लेटली को काट करके आ जाएगा, यहां पर आ जाता है आपका लेट। लेट बिल्कुल सही होगा, वो ऑप्शन में आपको 4 करके देगा। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या करता हूं, आपके लिए देता हूं, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ। आई हैव मेट हिम लेटली। आप नो एरर भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो फटाफट से आप सभी इसका आंसर करने की कोशिश करिए। आप बोलोगे आई हैव मेट हिम लेटली, तो मैं हाल ही में उससे मिला हूं। ठीक है, या मैं हाल ही में उससे मिला, तो ये क्या हो गया आपका, नो एरर हो गया, कोई नहीं है। लेटली बिल्कुल सही यूज हमारा हुआ है। तो पहला कंफ्यूजन कर पाओगे, होप करता हूं बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। दूसरे पर आ चुका हूं मैं, सम कंफ्यूजिंग एडवर्ब भी पढ़ रहे हैं। दूसरा है आपका हार्ड एंड हार्डली। हार्ड एंड हार्डली। इस हार्ड का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है मेहनत, है ना, या हम कह सकते हैं कोई चीज कठोर। ठीक है, ये दोनों मीनिंग हिंदी में आपको समझ आने चाहिए। हार्डली की अगर मैं बात करूं तो हार्डली में क्या है, मुश्किल से, मुश्किल से, या मैं कह सकता हूं ना बराबर, है ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आया परीक्षा में, हार्ड हार्डली की जगह दे देगा, और जहां पर हार्डली चाहिए वहां पर हार्ड आना चाहिए, जहां पर हार्ड था वहां हार्डली आएगा, उल्टा ही कर देता है। बस अमूमन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन था, द सरफेस इज वेरी हार्डली। तो अब इसमें एरर आप बताने की कोशिश करिए। आप बोलोगे यार सरफेस है कोई भी,
मान लीजिए यही सरफेस है, मतलब फर्श है, ये सरफेस है, वो क्या होगा, हार्डली होगा यानी मुश्किल होगा या कठोर होगा। तो आप बोलोगे इसमें क्या एरर है, हार्डली है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, हार्ड आ जाएगा। बोलो कर लोगे, बहुत इजी है ये, और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, हिज सिस्टर हार्ड डज एनी वर्क, मतलब कहने का मतलब ये है, अब देखो उसकी सिस्टर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगी, बड़ी मेहनत से ही कुछ काम करती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, या हार्डली यानी मुश्किल से काम करती है, मेहनत से काम करती है या मुश्किल से। तो हिज सिस्टर हार्ड ना होकर क्या होगा दोस्तों, हार्डली, हिज सिस्टर हार्डली डज एनी वर्क, है ना, मुश्किल से ही कोई काम करती है ना। क्लियर, कर लोगे। एक क्वेश्चन वैसे तुम्हारे लिए, चलो 2 बहुत है, ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस शीट में दे देंगे। 2 हो गए। तीसरे नंबर पर आते हैं। 3rd नंबर पे क्या है, आप एक होता है फ्री। फ्री का मतलब क्या होता है आपका, मुफ्त, आप सभी को पता होगा। और दूसरा जो होता है वो है आपका फ्रीली, सॉरी FREELY, फ्रीली। और इसका मतलब क्या होता है, आज़ादी से, है ना, यानी कि विद फ्रीडम, ठीक है, विद फ्रीडम। आगे चलते हैं हम, समझ आ गया ना। फ्री का मतलब तो मुफ्त हो गया, और फ्रीली का क्या है, मतलब चेंज करके ही देगा। क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन आया था आपका, देखो माने जैसे, या क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से, द शॉपकीपर gave a pencil freely with the pens। तो अब ये बताओ, शॉपकीपर ने आजादी से पेंसिल दी थी या किस में एरर होगा, आप बोलोगे सर फ्रीली ना आकर के आएगा, फ्री आएगा। बोलो कर दोगे, द शॉपकीपर गेव आ पेंसिल फ्री विद द पेन्स। अगला इससे उल्टा भी बन सकता था या कुछ भी बन सकता है। कैसे भाई, मैं बता देते हैं। तो इसका आंसर आप खुद दीजिए। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यू कैन वॉक फ्री इन द म्यूजियम, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यू कैन फील फ्रीडम होगा, फ्री नहीं होगा, है ना, आज़ादी से घूम सकते हो ना, तो फ्रीली आ जाएगा। भाई आप क्या है, म्यूजियम में फ्रीली मतलब आज़ादी से घूम सकते हो। क्लियर, बोलो यहाँ तक बातें इतनी क्लियर हैं या नहीं है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 4 डाल लीजिए आप, कन्फ्यूजन ही चल रहा है आज, कन्फ्यूजन ही कराऊंगा और आज टॉपिक खत्म है। जैसे एक होता है आपका अलाउड और दूसरा जो होता है वो है आपका लाउडली, ठीक है, अलाउड एंड लाउडली। इस अलाउड का मतलब जो होता है दोस्तों ये है सुनाई दे हिंदी में, यानी कि मैं कह सकता हूं ऑडेबल, ठीक है, मतलब जो सुनने योग्य हो। जबकि लाउडली का मतलब क्या है, बहुत जोर से चीखना, बहुत जोर से चीखना ही लिख लीजिए, या चिल्लाना, ठीक है। क्लियर, कैसे क्वेश्चन बनेगा भाई, दोनों से कंफ्यूजन से क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने, द टीचर आस्क्ड हिम टू रीड लाउडली, ठीक है। द टीचर आस्क हिम टू रीड लाउडली, तो क्या हो जाएगा भाई,
भाई टीचर ने उससे बोला लाउडली नहीं, बहुत जोर से चीखना नहीं है, बहुत जोर से पढ़ना है, तो मतलब इस तरीके से पढ़ो जो सुनाई दे। तो लाउडली की जगह पर क्या आ जाएगा आपका अलाउड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। सेकंड पर आ जाओ, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, दे वर प्लेइंग द म्यूजिक वेरी लाउडली। ये वेरी अलाउड लिख दूं, चलो आप बताना इसमें, ठीक है। मैं लिख देता हूं वेरी अलाउड लिखता हूं। इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक मैंने करा दिया, तो आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर अलाउड ना आकर क्या आएगा, लाउडली आएगा। मतलब म्यूजिक को कुछ इस तरीके से चलाना है कि मतलब बहुत थोड़ा सा सुनाई दे, है ना। क्लियर। चीखना या इसको ये ध्यान रख लेना, बोलना भी हो सकता है आपका, ठीक है, मैंने ये बताया आपको। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। चलिए तो आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पर। आई थिंक 5th नंबर है, मतलब अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल लीजिए, वैसे ऐसा कोई नंबर है नहीं इनका। एक होता है हमारा क्वाइट एंड एक होता है क्वाइट, इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। स्पेलिंग भी अलग है, पहले तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब है चुप रहना, और दूसरा है काफी या एक लिमिट तक, ठीक है। इन दोनों का ये क्वेश्चन काफ़ी आता भी है और बनता भी है यहाँ से, ठीक है, लेकिन काफ़ी कर भी लेते हैं क्योंकि अमूमन हम बोलते भी हैं। तो जैसे एक मैंने दिया, जैसे सी ऑर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट, है ना। तो बताओ इसमें एरर क्या रहेगा, आंसर करने की कोशिश करो भाई। शी ऑर्डर अस टू कीप क्वाइट, तो आप बोलोगे यार ये जो है ना यहाँ पर गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने लिखा द क्वालिटी ऑफ द, चलो मैं इधर लिख देता हूं, वहां पर आ गया, द क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज क्वाइट, की UIET है ना, इनफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल सा है, इसे काट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, स्पेलिंग पे ध्यान देना है कि UITE, ठीक है। तो इन दोनों में भी आपको अंतर पता होना चाहिए। अगले पे चलते हैं, और अगला है आपका 6 नंबर है वैसे, और ये है आपका 2, है ना। 2 कहाँ होगा आपका, मोर देन रिक्वायर्ड के लिए यूज करते हैं हम। क्लियर। नेगेटिव में अभी समझ नहीं आया तो देखो यहाँ पर समझ आएगा। मैं 4 सेंटेंस लिखता हूँ। पहला मैंने लिखा सी इज टू हैप्पी, एक। दूसरा मैंने लिखा सी इज टू रूट, और 3 लिखा मैंने सी इज टू ग्लैड, लिखो ग्लैड, खुश। और एक और लिख लीजिए 4th नंबर, सी इज टू बैड। तो देखो 2 जो है ना वो नेगेटिव में यूज होगा। सबसे पहले तो कर लेते हैं सी इज टू बैड, तो ये सही है। एक तो आपका बैड यानी नेगेटिव बात हो रही है। दूसरा क्या है, सी इज टू हैप्पी की जगह क्या हो सकता था, वेरी हैप्पी हो सकता था यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये गलत है आपका। दूसरा रूड, थोड़ा सा व्यवहार, आप बोलते ना यार बड़ा रूड टाइप का व्यक्ति है ये, तो ये भी आपका सही है। टू ग्लैड मतलब बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो आ जाएगा आपका, सो ग्लैड, तब ये सही होता, तो ये भी है, ठीक है। तो 2 आपको ध्यान रखना है, मोर देन रिक्वायर्ड नेगेटिव में यूज होता है। आते हैं ये क्वेश्चन, बोलो क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया। तो नेक्स्ट लिख लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर पे क्या है, आप सिंस भी पढ़ लीजिए।
वैसे सिंस आपका सब तरह का काम करता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या है आपका, कंजंक्शन में भी आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने। कंजंक्शन क्या होता है, जो ज्वाइन करने का काम करे। दूसरा क्या था, ये आपका प्रीपोजिशन का भी काम करता है भाई, ठीक है ना। सिंस, फिर ऑब्जेक्ट देखा होगा आपने, प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो, या पढ़ लिया होगा। और एडवर्ब में क्या होता है, इसका मतलब तब से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तब से है, ऐसे लिखो, ठीक है। तो सिंस आपको वैसे ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा है, एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। जैसे आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। एक सेंटेंस ये लिखा। दूसरा बताना है सभी में आपको, जब तक मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। दे हैवंट met him since, और एक और लिख रहा हूँ मैं 3rd नंबर पे, और ये है आपका since he, गलत स्पेलिंग है, since he worked hard he got the job, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये है वर्ब आपकी, ये क्या है आपका, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका भाई, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, ये है कंजंक्शन, ठीक है। फिर कह रहा है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर तुम देखोगे यार, ये तो क्या है, मॉर्निंग तो क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले सिंस आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये है प्रीपोजिशन। क्लियर, ये चीजें वैसे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रीपोजिशन। अब दे हैवंट मीट हिम, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये सिंस किसका काम कर रहा है, ये है आपका एडवर्ब का, ठीक है। तो तीनों में ये यूज हो जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब पूरी इंग्लिश सीख जाओगे, मतलब समझ लोगे, तब इसको आप कर पाओगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो है। नंबर कौन सा आ गया, आई थिंक 8 है, जो भी नंबर था आप कंटिन्यू करेंगे। आगे हम चलते हैं, आगे आता है आपका इनफ। इनफ क्या है हमारा, एडवर्ब भी है, और क्या है, हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं, दोनों में आ जाता है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, सी इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट इनफ टू टेल द ट्रूथ, ठीक है। दूसरा, आई हैव इनफ, दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस वॉच। क्लियर, दोनों में बताओ इनफ किस में एडजेक्टिव है, किस में वो है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या बता रहा है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वाली को कितना कौन बता रहा है, वो बहुत है, तो एडवर्ब हो गया। आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस वॉच, तो इनफ यहाँ पर क्या होगा आपका, मानो मनी क्या है यहाँ पर, नाउन, और नाउन से पहले इनफ यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये है एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, समझना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कुछ कह रहे हैं लिखा नहीं है तो लिख लो भाई, लिख के ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो इतनी गंदी राइटिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइप करके और सुंदर लगता, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट कन्फ्यूजन लेते हैं, जब तक आप बैक कर लीजिए अगर नहीं है तो। एक होता है हमारा वेरी और आपका मच, इनमें भी कन्फ्यूजन होते हैं हम। तो वेरी की अगर मैं बात करूं, इसको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री आती है इसके साथ, ठीक है। और इसमें क्या है, मच में कंपैरेटिव,
इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, जो क्वेश्चन आया, जैसे एक ले लेते हैं वेरी का, एक ले लेते हैं मच का। जैसे सी इज वेरी वाइज, तो ये आ गई पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, तभी यहाँ पर वेरी है। दूसरी की अगर मैं बात करूँ, जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट। वैसे मैंने आपको बताया था काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के बारे में, पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब जान लेते हैं इसके मच का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सी इज मच आएगा या वेरी आएगा, मोर वाइज। अब आपको पता होगा, मैंने एडजेक्टिव में जैसे आपको बताया था डिग्री के बारे में, ई आर और मोर लगाकर, हम मोस्ट लगाकर, इन सबको लगाकर क्या डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर मोर है, तो हमने क्या बनाया, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है तो मच क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे मैंने लिखा रीना इज मच आएगा या वेरी आएगा, बेटर, गुड, बेस्ट, बेटर, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा भाई, हमने क्या पढ़ा, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के साथ क्या आएगा, मच आएगा, तो इस बार मच हमारा बिल्कुल सही रहेगा। वेरी क्या है, गलत होगा। बोलो कर लोगे, और आशा करता हूँ कर लोगे। कन्फ्यूजन, हाथ से नोट्स जरूर बनाने हैं, और नहीं बना रहे हो तो नोट्स आपको मिले हुए हैं वो भी कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन को ख़त्म करो। इन्वर्जन के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, इन्वर्जन थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो एक सेंटेंस में होता है भाई, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका इन्वर्जन। यानी ये तो है आपका सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब है, एस ई एस ऑब्जेक्ट, छोटी क्लास को याद करना है। लेकिन इन्वर्जन में क्या रहेगा, इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फंडा चलता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब उठ कर क्या है तो बाहर रहेगी इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ध्यान रखना, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपके आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने एक यहाँ पर आपके सामने लिखा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। तो मे यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये है जी हेल्पिंग वर्ब, मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गॉड क्या है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ब्लेस क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरीके से हम ये करते हैं। जैसे और देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बात करूँ, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये क्या है, गोइंग क्या है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। बोलो समझ आ गया, क्लियर। तो ये तो होता है आपका, मतलब क्या है, मैंने सिंपल इन्वर्जन में बताया। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब का आ जाए, तो देखो, तो आपको ध्यान रखना है, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब। इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब में बात करूं तो जैसे आपका रेयरली है, बेयरली भी आता है वैसे, लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिए रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, है ना, बेयरली। ये शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं भाई, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग में, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, इन सब का मीनिंग क्या है, नेगेटिव होता है आपका। यानी ये क्या होते हैं, नेगेटिव है आपके, तो इनको ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में रहेंगे, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव स्टार्टिंग में, ये भी लिख देता हूँ लो, ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ।
नेगेटिव होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे मैंने एक लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, जैसे आपको बताना, रीना हार्डली डांसेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा हार्डली, हार्डली। अब क्या है, रीना डांसेस, एस और एस लग रहा है तो प्रेजेंट, हार्डली डज रीना डांसेस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डांसेस ही कर लीजिए, ऐसे बहुत से बन जाते हैं आपके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आ जाए तब है ये, नहीं तो कोई बात नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आज की क्लास खत्म करते हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस, यानी जोर डालना। एम्फेसिस का मतलब क्या है, होता है जोर डालना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा, इसको हटाओ, अगर परीक्षा में पूछेगा, जैसे ऑन अ हिल लिव्ड LIVD an old lady, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो गया आपका एडवर्ब। क्यों हुआ, क्योंकि ये है आपकी वर्ब, लिव्ड का मतलब क्या है, रहना, और ये सारा क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव में नॉट ओनली डिड ही, ये कर यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्टिंग का है, जो जनरली कंफ्यूजन आपसे पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस से आपसे पूछता है, वैसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे नहीं है, लेकिन आता है तो आप एक बार फिर भी नज़र डाल लीजिए। बाकी ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।